ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामाईन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुर नूर शफ़ी यौमुन नसूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन, मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ व मशहूर आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज़ान हो तो अल्लाह की ज़िक्र के लिए ख़रीद व फ़रोख्त को तर्क कर दो और मस्जिद की तरफ दौड़ो। इसी आयत मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ अर्ज करूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले मुझे बादहु आप सबको अमल की तौफीक और रौफीक अता फरमाएं और जुमातुल मुबारक की फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाएं। जुमा ये सैयदुल अय्याम हैं। जुमा के दिन को भी ईद का दिन कहा गया और जुमा का सबूत इसी आयत करीमा से साबित है और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है और इजमाए उम्मत से भी साबित है कि दौरे सहाबा से लेकर के आज तक उम्मत मुस्लिमा जुमा की नमाज अदा करते हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज क़यामत तक अदा करते रहेंगे। जुमा की फर्जियत मारिफ सुनन के हवाले से सन 1 हिजरी में इसकी फर्जियत हुई। जुमा की नमाज ये हक है और इसका मुनकिर काफिर है। सूरतुल जुमा की आयतें हमने आपके सामने रखी है। ये 28वें पारे की आयतें हैं। इसके शान नुज़ूल के हवाले से मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि जब तशरीफ आवरी मस्जिद में होती तो आप ऐलान फरमा देते हैं, लोग बाखबर हो जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवगरी हो चुकी है। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवगरी हुई, मस्जिद में तशरीफ आवरी हुई, लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे, मशगूल हो गए, और उस मस्जिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 या 13 लोग हाजिर खिदमत थे। तो ये देख करके अल्लाह तबारक व ताला ने ये हुक्म फरमाया कि महबूब अपने गुलामों से कह दो, ईमान वालों से कह दो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा नूदिया लिस्सलाह, कि जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए निदा दी जाए, पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो फरीद व फरोख्त को तर्क कर दो, छोड़ दो और नमाज की तरफ दौड़ो। तो यहां यह निदा से मुराद ये आजान है कि जुमा की नमाज के लिए जब आजान दी जाए तो अपना सारा काम छोड़ करके मस्जिद की तरफ दौड़ो। और ये आजान से मुराद ये वो आजान नहीं जो आजकल हम लोग 12:30 बजे आजान देते हैं, नहीं, बल्कि खुतबा से पहले जो आजान दी जाती है वही आजान अव्वल है। दौरे रिसालत में सिर्फ 2 ही अजान, एक तो खुतबा से पहले दी जाती थी और एक जमात की हाजिरी की जिसे हम इकामत कहते हैं, ये इकामत दी जाती थी। यही सिलसिला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ज़माने में भी रहा, फारूक आज़म के दौर में भी रहा। लेकिन जब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का ज़माना आया तो मुसलमानों की तादाद जब बढ़ गई कि दूर और दराज से आने वाले लोगों की जब जमात छूटने लगी तो अरीजा पेश की, तो हजरत सैयदना उस्मान गनी ने एक आजान का और इजाफा किया, जो आजान आज राइज है, जो हम 12:30 बजे देते हैं, ताकि लोग बाखबर हो जाए, अपना काम छोड़ छाड़ कर घर की तरफ आकर के अच्छे से गुस्ल करे और उम्दा लिबास पहन करके मस्जिद की तरफ आए और किसी की जमात न छूटे और उस दिन का एहतमाम करे। आजान के बाद एक सई का लफ्ज आया है कि दौड़ो। मुफ्ती अमजद अली खान अली रहमत और रिजवान सदर शरिया लिखते हैं, बहुत सारे लोग को देखने को मिलता है कि जब जमात खड़ी हो जाती है तो सबसे आखिर में आते हैं और आने के बाद बड़ी तेजी के साथ उजलत में वुजू करते हैं और दौड़ते हुए मस्जिद में आते हैं। इसकी मुमानात है हदीस से पाक में, वो ना दौड़े, वो अपने रफ्तार को तो बढ़ाए और जिस तरीके से वो घर से निकला है उसी अंदाज उसी कैफियत के साथ वो घर से आए और आराम से वुजू करे। वुजू करने के बाद अगर उसे जमात मिल जाती है तो ठीक है, अगर जमात नहीं मिलती है तो फिर अलग से पढ़े, ये हुक्म है। इसी तरीके से जुमा के दिन के बारे में लोग बताते हैं कि फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो यह दौड़ने से मुराद ये फलांगना, ये दौड़ना, ये कांपते कांपते आना मुराद नहीं है, बल्कि यहां तेज तेज चल करके मस्जिद की तरफ आना नमाज जुमा के लिए, ये मुराद है। और ये जुमा की नमाज का जो इंतखाब हुआ, जो हफ्ते के ईद का दिन है, असली बात यह है कि हर नबियों की उम्मत में एक दिन रहा, उस दिन में
आकर के लोग तौबा व इस्तिगफार करते, कबूलियत का दिन होता, आकर के अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तिगफार करते, अल्लाह की तौहीद का जिक्र करते, तकदीस को बयान करते, हर नबी की शरीयत में रहा और अल्लाह तबारक व ताला दुआ को कबूल फरमाते। तज़किरतुल वाइज़ीन के अंदर नकल फरमाते हैं कि हजरत मुसअब बिन उमैर, ये नबी के प्यारे सहाबी है। हजरत मुसअब बिन उमैर को जब मुबल्लिग बना करके आका अलैहिस्सलाम ने यसरब भेजा, यानी मदीनतुल मुनव्वरा, तो वहां जाकर के तबलीग की, तो वहां देखा कि यहूदी जो है वो शनिचर को तौबा व इस्तिगफार करते हैं, ईसाई ये इतवार के दिन को ईद का दिन मनाते हैं। उसी तरीके से हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर पीर को अल्लाह की तकदीस का तज़किरा करते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंगल के दिन, हजरत यहया अलैहिस्सलाम बुध के दिन। इसी तरीके से हर नबी की शरीयत में एक दिन हफ्ते का रहा कि उस दिन लोग इकट्ठा जमा होते, फिर अल्लाह की तकदीस बयान करते, आखिर में तौबा व इस्तिगफार करते और अल्लाह अपने अपने दौर के नबियों के जरिए से उन सब की तौबा कबूल फरमाते। तो हजरत मुसअब बिन उमैर जब पहुंचे वहां, तो देखा कि हर नबी की शरीयत अलग अलग है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन हम इकट्ठा जमा होकर के उस दिन हम अल्लाह की तौहीद का डंका बजाए, अल्लाह की तौहीद का जिक्र करे, उसकी पाकी बयान करे, हम्द बयान करे और फिर आखिर में तौबा व इस्तिगफार करे। तो उस दौर में यौमुल अरूबा कहा जाता था। यौमुल अरूबा ये हफ्ते का छठा दिन को कहते हैं, जिसे आज आप और हम जुमा मुबारक कहते हैं। तो उस दिन को उन्होंने इंतखाब कर लिया और सबसे पहले जुमा की नमाज जिसने कायम की वो यारे मुस्तफ़ा सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। जुमा की नमाज की फर्जियत से पहले आपने जुमा को कायम किया मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा कम थी। बात दरअसल ये है कि यसरब उस वक्त मदीना नाम पड़ा नहीं था। यसरब के कुछ लोगों को जब मालूम हुआ कि खातिमुल अंबिया की जलवागरी मक्कतुल मुकर्रमा में हो चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो चुकी है, तो बिन देखे बहुत सारे ऐसे अफराद, तकरीबन रवायतों में आता है कि 12 या 15 या 18 बिन देखे आपने आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। और यसरब से आका अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में एक पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, किसी एक को यहाँ पर मुबल्लिग बना करके भेजा जाए ताकि वो या रसूल अल्लाह आपकी जो कि नहीं आपकी शरीयत की बातें, आपकी तालीमत हम तक पहुँचाए और उस पर हम अमल करके अपना ठिकाना अल्लाह अकबर जन्नत बनाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को भेजा और इन्होंने पहला जुमा कायम किया मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर। और अगर मुताला किया जाए तो सबसे पहले जो जुमा की नमाज जिसने कायम की, तज़किरतुल वाइज़ीन के अंदर लिखते हैं कि
मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक बुजुर्ग थे जिसका नाम हजरत काब बिन लुई, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हजरत काब बिन लुई रदी अल्लाह अन्हु। ये पुस्त दर पुस्त, पुस्त दर पुस्त, पुस्त दर पुस्त हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जद्दे अमजद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से 560 साल पहले आपने बड़े बरू से यह सुना था कि इसी सरजमीन पर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मेरी ही नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा जो खातमुल अंबिया होगा, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, जिनकी हुकूमत पूरब में भी होगी, पश्चिम में भी होगी, उत्तर में भी और जुनूब में भी। अल्लाह पर सारी कायनात का मालिक व मुख्तार होगा। बड़े बड़ों से जब सुना तो वो अपने कबीले के लोगों को, कुरैश के लोगों को इकट्ठा बुला करके अल्लाह अकबर, अल्लाह की तौहीद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका कलिमा यह होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी नबी होंगे। अल्लाहु अकबर, उनका चलना ऐसा होगा, उनका बैठना ऐसा होगा, उनकी आंखें ऐसे होगी, उनका कद ऐसे होगा। अल्लाहु अकबर, जो तमाम नबियों का लीडर होगा वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं भी उनका कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता, अल्लाह अकबर, मैं उनका गुलाम बन जाता। लेकिन साल हा साल, चुके फासला बहुत ही ज्यादा है, 560 साल का फासला है। लिहाजा लोगों, जब भी अल्लाह अकबर कहीं जाओ तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके तौसीफ, उनके तारीफात के बारे में लोगों को दर्स देते रहना, पुस्त दर पुस्त दर्स देते रहना। जो उनका गुलाम बन गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर, अगर मैं उस दौर में होता तो मैं भी उनका गुलाम बन जाता, उनका कलिमा पढ़ लेता। तो चुनांचे उस दौर में हजरत काब बिन लुई ने अपने कबीलों को, कुरैश वालों को बुला करके जुमा की नमाज को कायम किया। और उस वक्त उस जुमा का नाम यौमुल अरूबा था, जिसे हम जुमा कहते हैं। फिर लोगों ने उसे भुला दिया। जमाना चुके बहुत ही लंबा था, 560 साल का फासला था, लोगों ने भुला दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम का जमाना आया, फिर यह मामला पेश आया। चुनांचे तो सबसे पहले तो जुमा की नमाज को कायम किया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत काब बिन लुई। उसके बाद फिर दौरे रिसालत में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमाने अली शान पर अमल करते हुए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आपके चहीते यार हजरत मुसअब बिन उमैर ने कायम की। फिर हिजरत का वक्त आया, आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। तो हिजरत की तो अब मकाम क़ौबा के अंदर पहुंचे। मकाम क़ौबा वहां पहुंचे। लोग कहते हैं, हम लोग अपने तकरीरों में बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत की तो मदीनातुल मुनव्वरा के बच्चे, मर्द, बूढ़े सब के सब आका अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेकबाल किया, दफ बजाए, अल्लाह पर खुशियों का एहतमाम किया। और कहते कि हमारे दरमियान एक ऐसे नबी है जो कल की खबर को जानते हैं। अल्लाह पर वही मस्जिद क्या कहते हैं, मकाम क़ौबा के अंदर आका अलैहिस्सलाम का इस्तेकबाल किया गया था। और वो कौन सा दिन था? पीर का दिन था, सोमवार का दिन था। फिर सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा को मकाम क़ौबा से निकले। मकाम क़ौबा से निकले, ऐसी जगह आप पहुंचे जिसको बनी सालिम बिन औफ के इलाके में आप तशरीफ लाए। तो उस दिन जुमा का दिन हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर लोगों को इकट्ठा करके पहला जुमा कायम किया। आज भी जो लोग उमरा के लिए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं या हुज्जाजे किराम पहुंचते हैं, तो आप मालूम कर सकते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक मस्जिद है, जो मस्जिद जिसे जुमा कहा जाता है, जो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सबसे पहले मस्जिद कायम की गई थी। और आका अलैहिस्सलाम ने पहला जुमा कायम किया था उसी मस्जिद के अंदर। तो जुमा की नमाज ये फर्द है। जब जुमा का दिन आता है, इसका एहतमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत जरूरी है। आज कसूर आवाम का भी नहीं है, कसूर कुछ परसेंट हम जैसे उलमाओं का भी है। आज हमने
सिर्फ तकरीर में ये बयान करना शुरू कर दिया कि फला के चेहरे की जियारत करो, जन्नत की बशारत है। हमने सुभान अल्लाह की फजीलत बयान की, सुभान अल्लाह इतनी बार पढ़ो जन्नत मिल जाएगी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, कलमा शरीफ पढ़ो तो जन्नत मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, इस तरीके का जब हम बयान देंगे आपको तो कोई पागल है कि जब कलमा शरीफ पढ़ कर वो जन्नत में चला जाएगा? कोई पागल है कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ेगा? कोई पागल है? अगर कोई ये बयान करे शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजे आप रख लीजिए, तो गोया के शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोजे की फजीलत यह है कि गोया के उसने साल भर रोजा रखा। तो पागल है कोई जो 6 रोजा छोड़ करके 30 दिन मुसलसल भूखे रहेगा? नहीं, बल्कि उसकी वजाहत हम नहीं करते हैं। ये मैं इसके मुनकिर नहीं हूं, फजाइल के मुनकिर नहीं हूं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसकी फजीलत है। अल्लाह ने इस रूए जमीन पर कुछ बंदों को भेजा है जिनके चेहरे की अल्लाहु अकबर जन्नत की जमानत है, चेहरे की ज़ियारत जन्नत की जमानत है। बिल्कुल अपनी जगह पे हक है, लेकिन ये काम कब आएंगे? जब हमारे नाम आमाल में फराइज मुकम्मल होगा तभी काम आएंगे। वरना उलमा बयान करते हैं कि माँ का इतना पावर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से बंदों को यह पैगाम दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तवज्जो से सुने, बिल्कुल हक है, हम मानते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, किसी को इनकार नहीं है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। मैं कहता हूं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई माँ काफिरा है तो काफिरा है, बेईमान है, गैर मुकल्लिद है, बदमज़हब है। अरे ईमान ही नहीं है तो ईमान ना होने की वजह से वो जहन्नम जाएगा, तो फिर उसके कदमों के नीचे जन्नत कैसे हो सकती है? कैसे जन्नत हो सकती है? इसका मतलब यह है कि जन्नत उसी माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर, जिसने सिद्क दिल से इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब हो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार क्या हो, रसूल की रिसालत का इकरार क्या हो, अल्लाह अकबर सुन्नी सहीउल अकीदा हो, उसी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिक्र अस्कार के फजाइल उसी वक्त आपके काम आएंगे जबकि आपके नाम आमल में फराइज मुकम्मल होगा। उस फराइज के अदा करने में अगर किसी किस्म के कोई कमी है, उसकी भरपाई के लिए अल्लाह अकबर ये नवाफिल आपके काम आएंगे। जन्नत इतना सस्ता नहीं है, तो ये कमी भी हमारे अंदर है। 2 रकात शब बारात में पढ़ लीजिए, गोया के साल भर जितने भी आपकी नमाज कज़ा हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी। अवाम पागल है, पागल है, वो हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? ऐसी फजीलत बयान नहीं की जाती है। फराइज तो फराइज है, उसके मकाम को कोई नहीं ले सकता, और ये हक़ुल्लाह है, अल्लाह का हक है, ये अल्लाह इसका हिसाब लेगा। और जाहिर सी बात है, अल्लाह जब इसका हिसाब लेगा तो एक जहन्नमी को भी वो जन्नती बना सकता है, अल्लाह के इख्तियार में है। तो फराइज पर हम अमल करें और फराइज पर हम ध्यान दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और कुरान करीम की भी एक आयत है, व इन तस्तरिबु कबाइर मा तुनहौना अन, जब कोई बंदा गुनाह कबीरा से बचता है, अपने आप को बचाता है, तो गुनाह कबीरा से बचने की वजह से उन बंदे से जो छोटे छोटे जो गुनाह हो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है, माफ फरमा देता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब जुमा का दिन आता है, तो जुमा का दिन जब आता है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सिदरा के मकी जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों को लेकर बैतुल मामूर, जो फरिश्तों की इबादत गाह है, वहां हाजिर होते हैं। जुमा के दिन हाजिर होते हैं। सिदरा के मकी जिब्रील अमीन अजान पढ़ते हैं, मिकाईल अलैहिस्सलाम ये खुतबा देते हैं, और इसराफील अलैहिस्सलाम नमाज जुमा अदा करते हैं, और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ये इकामत देते हैं, इकामत देते हैं जुमा के दिन। फिर जब नमाज खत्म हो जाती है तो सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ये ऐलान करते हैं, फरिश्तों तुम सब गवाह हो जाना, बैतुल मामूर के अंदर ये आज जुमा का दिन है, मैंने अजान दी है,
और इस आजान का सवाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन को मैं अता करता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के मुअज्जिन को मैं अता करता हूं। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम खड़े होता है, फिरिश्तों तुम सब गवाह हो जाओ, मैंने खुतबा दिया है, खुतबे का जो सवाब है मैं भी तुम सबको गवाह बना करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतों के खतीब को दे देता हूं। कितनी बड़ी फजीलत है। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम वो कहते हैं फिरिश्तों तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं जुमा की नमाज का जो सवाब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के इमाम को अता करता हूं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिरिश्तों तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं इकामत का सवाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतों के इकामत देने वाले को, तकबीर देने वाले को अता करता हूं। फिर सारे फरिश्ते एक वक्त कह उठते हैं फरिश्तों तुम सब गवाह हो जाओ कि हम सब ने मिलकर के अल्लाहु अकबर इस नमाज का सवाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक्तदियों को मैंने अता कर दी है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता फरिश्तों ये इजहार मसरत कैसी, इजहार मसरत कैसी, तुमने क्या समझा? हर एक ने अपना अपना सवाब एक दूसरे को गवाह बनाकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतों को अता कर दिया। लेकिन याद रखो जब भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मत अल्लाह अकबर जुमा के दिन जुमा की कदर करते हुए जुमा की नमाज के लिए आता है तो मैं उन सब की बख्शिश पहले ही से कर देता हूं, पहले ही कर देता हूं। तो इस मकसद से आए कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आज हमने मस्जिद को वीरान कर दिया है। नमाजी का इतनी बड़ी मस्जिद है, आप देखें जमात में कितने लोग होते हैं, जुमा में इतने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 5 वक्त नमाज हम घरों में पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, वहां पढ़ लेते हैं, यानी जुमा के दिन की हमें कदर नहीं है। जबकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने जुमा के दिन आने की खुशी में वो खुश हुआ। अनीसुल वाहिदीन के अंदर एक रवायत नकल किया है कि जुमा के दिन आने की वजह से वो खुश हुआ तो उसकी खुशी की वजह से अल्लाह तबारक व ताला एक फरिश्तों को पैदा फरमाता है, एक फरिश्ता को पैदा फरमाता है। और वो फरिश्ता ऐसा है कि उसके 1 लाख सर है और एक रवायत के मुताबिक 10 लाख, और हर सर के अंदर 10 लाख चेहरे हैं और हर चेहरे के अंदर 10 लाख जबान हैं और हर 10 लाख जबान के अंदर 10 लाख बोलियां हैं और हर बोली अलग अलग तरीके से अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की तकदीस का जिक्र करता है। और वो कयामत तक वो फरिश्ता अल्लाह की तौहीद का वो तस्करा करते रहेगा और उन तमाम का सवाब अल्लाह अकबर उस बंदे मोमिन को अता किया जाएगा जो खुलूस व मोहब्बत के साथ जुमा के दिन जुमा समझ करके उसके कदर व एहतराम करेगा। जुमा का दिन समझ करके जुमा की नमाज के लिए अल्लाह अकबर अपना कारोबार छोड़ करके सब कुछ छोड़कर मस्जिद में आएगा, उसको अता किया जाएगा। आज कहाँ है? आज हम मस्जिद में आते हैं, मुअज्जिन जब आजान देता है, टाइम हो गया, अच्छा अभी तो 12:30 ही बजा है, आएंगे, अभी बहुत टाइम आएंगे। अरे भाई चलिए जुमा की आजान हो गई। एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि अरे अभी आजान तो हुई है, अभी लंबी तकरीर करेंगे इमाम साहब, उसके बाद फिर लंबा खुतबा होगा, उसके बाद जमातों की बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। सुनिए, ऐसी सोच रखने वाले बुरा मत मानिएगा क्योंकि शरीयत हमारी नहीं है, ना ही मेरे बाप की है। आका अलैहिस्सलाम की शरीयत आप सामाइन के सामने रख रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो शख्स मस्जिद के करीब हो और वो मस्जिद में ना आए नमाज के लिए
तो मस्जिद की दीवार उसके लिए बद्दुआ करती है, उसके लिए बद्दुआ करती है कि ए अल्लाह इसे तबाह व बर्बाद कर दे, इसको वीरान कर दे। जिस तरीके इसने मस्जिद में तेरे घर के सामने रह करके मुझे आबाद नहीं कर रहा है। और जब कोई बंदा मस्जिद के करीब रह करके मस्जिद को आबाद करता है तो मस्जिद की दीवारें अल्लाहू अकबर अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते कि अल्लाह इसको तू आबाद कर दे, इसलिए कि इसने तेरे घर को आबाद किया है। आज हम आते हैं ना, हमें सुकून नहीं मिलता, जल्दी जल्दी तकरीर खत्म हो, नमाज खत्म हो, अब फौरन हम जाएं, सुकून नहीं मिलता। मेरी भी इसमें शमूलियत है, लेकिन आज हम कितने कमजोर हो चुके हैं, ईमान में कितनी कमजोरी आ गई है। अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद ये कोई आम जगह नहीं है, ये मस्जिद बनी है तो काबतुल्लाह की मटेरियल से बनी है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, काबतुल्लाह की मटेरियल से बनी है। और काबा किससे बना है? जन्नत की मटेरियल से, तो ये भी जन्नत है। और ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद जो खुदा का घर है ये जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है, जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है। तो जन्नत में हमें सुकून नहीं मिलता, जन्नत में हम बेकरार रहते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब कोई नबी का गुलाम अल्लाह का बंदा मस्जिद में आने के बाद अगर उसे सुकून ना मिले तो इसका मतलब यह है कि वो पक्के मोमिन नहीं है, वो पक्के मोमिन नहीं है। यानी मस्जिद में आने के बाद जिसका दिल करार पा जाए, सुकून और तमानियत हासिल हो, तो यह पक्के मोमिन की निशानी है। और मस्जिद में आने के बाद जो बेकरार हो, अल्लाह अकबर बेकरार हो, बेचैन हो, इस्तिराबी दिल के अंदर छा जाए, तो समझ लीजिए कि वो पक्के मोमिन नहीं है। ये यारे गारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं आगे बयान करूंगा क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमा के दिन गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनना, ये बहुत ही नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, इस दिन का एहतमाम करना, जैसा कि इसकी फजीलत अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को जो बयान की कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत में एक दिन होगा और वो जुमा का दिन जिसे हमने ईद करार दिया है। इस दिन की फजीलत को जब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने रखा तो हजरत कलीमुल्लाह ने अर्ज की कि अल्लाह ये दिन हमें अता की जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि कलीम, इस दिन को मैंने अपने महबूब के लिए मुकर्रर कर दिया है, ये दिन मैंने अपने महबूब को दे दिया है, अब ये दिन नहीं सकता। अल्लाह अकबर, तो ये वो मुबारक दिन है जिस दिन की कदर आज हमारे पास नहीं है। ये वो दिन मुबारक है अल्लाह अकबर जिसकी तमन्ना अंबिया किराम क्या करते थे। अब वो दिन मिला है तो हम उस दिन की कदर से हम बहुत दूर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए, इस दिन की कदर और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही साथ जुमातुल मुबारक